प्रसन्नता की बात है कि जिस जनपद में आए हैं, इस जनपद के कलेक्टर रहे हैं, यहाँ ने पूरे केंद्र सरकार में योजना आयोग के सलाहकार रहे। बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने संविधान दिया, आपको सम्मान दिया। जब मैं यहाँ कलेक्टर बन के आया तो सीतापुर का एक निवासी था, वो आगे आगे चल रहा था, हमारी गाड़ी पीछे थी, तो हमारा चपरासी था। मैंने कहा भाई ये कौन जा रहा है? फिर साहब यहाँ का बहुत बड़ा दादा है। तो मैंने कि भाई बहुत परेशान करता होगा जनता को, क्या है? 4 बंदूकों के बीच में बैठा आपका सहयोग ये आम बात कहा। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल जी, आप हैं समाज की शान, आपके कर्मों से रोशन हुआ हमारा सम्मान। माननीय डॉक्टर दिल से धन्यवाद आपको इस योगदान के लिए, सलाम है आपके नेक अरमान के लिए। राह दिखाई आपने जो जनसेवा की, राह दिखाई जो आपने जनसेवा की, वो प्रेरणा बनेगी आने वाली पीढ़ी को, हर आने वाली पीढ़ी को। दो बात पहले स्वागत है हमें डॉक्टर चंद्रपाल जी का। माला दी है तो इसे अपने आप पकड़ लो, उसने अपने आप पकड़ लिया, फिर उसका महत्व सम्मान हम लोगों ने खुद किया। इधर क्या है, हमारे सम्मान में कोई नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो दिया वो दुनिया की ताकत को नहीं दे सकता। ये बात आप लोगों को बड़ी रात पता होना चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने आए हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कितने कमिटेड हैं। जिसके अंदर भावना होगी बाबा साहब को सुनने की, भगवान बुद्ध के बारे में जानने की, वही अपना समय बर्बाद करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? उसे कारण है कि वो सोचे हुए हैं कि इन्हीं से हमारा उद्धार होगा। इसलिए आप लोग कथा के रूप में, किसी गाने के रूप में, किसी उसके रूप में आप याद करते हैं। भाइयों बहनों, इस तरह के एड्रेस करते करते इतने 60-65 साल का, 80 में तो आप ही का यहाँ पर कलेक्टर था, वहीं से शुरू करता हूँ। उससे बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते। जब मैं यहाँ कलेक्टर बन के आया तो सीतापुर का एक निवासी था, वो आगे आगे चल रहा था, हमारी गाड़ी पीछे थी, तो हमारा चपरासी था। मैंने कहा भाई ये कौन जा रहा है? फिर साहब यहाँ का बहुत बड़ा दादा है। तो मैंने कि भाई बहुत परेशान करता होगा जनता को, क्या है? 4 बंदूकों के बीच में बैठा। तो मैंने कि भाई 4 बंदूकों के बीच में बैठने के सामने कैसे अलाउड है? फिर साहब ऐसा ही है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट जज को मार दिया था, उसको फलाने को मार दिया था, ये कर दिया था। तो मैंने कि भाई ये तो बहुत बदमाश है। तो आके देखा कि गुंडा एक्ट में चालान था। जरूरी बात बताऊंगा, सच करूंगा। गुंडा एक्ट में चालान था, बहुत बड़ा गुंडा था। तो पता लगा मंडी समिति में कोई भी कॉल होती थी, उसमें 5 लाख 5 रुपया होगी उसका होता था बैग का, तब छूट उसे तोड़ने की इजाजत थी, नहीं तो तोड़ने नहीं थी। ऑपरेटिव स्टोर का अध्यक्ष भी था, तो सारे राशन की दुकानें गरीबों की, सब गरीब का बोले जाए। तो महंगन वाले वरदान 2 करोड़ रुपए की छूट है, उस छूट को दे, ये जरूरी। छोटे मोटे उद्योग धंधे भाई 20 लाख तक की सब्सिडी है, तो उसमें 35% शुल्क के लिए वो है सब्सिडी, 35% शुल्क के लोग पूरी दृष्टि लगाता है, छूट यहाँ पर भी किया था। तो आप देखोगे, अगर ये देखेंगे तो पूरी लाइन लगी हुई है कि क्या क्या किया मैंने। मगर दुख इस बात का है, हमारा भी दुख होता, हम भी आदमी हैं। हमारी मिसेज यहाँ से इलेक्शन लड़ी और बोली ऐसे वैसे आदमी की टिकट पे नहीं। वीपी सिंह साहब ने टिकट घर आके दिया था, हमने मांग नहीं की कभी। वो आए थे, राजमहल कॉलोनी में रहते थे, हम भी रहते थे, आए नाश्ते पे, और नाश्ते के सभी बोले चंद्रपाल तुमने तो नौकरी बहुत करनी है,
मैडम को हमारे साथ कर दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ मैडम इलेक्शन में खूब सहायता दी आपने। इनको कष्ट यही है कि आखिरकार हमने अपने समाज के लोगों के लिए इतना किया, हमको हरा कर दिया। हम कोई नेता नहीं थे, अगर नेता होते तो कोई बात नहीं। कोई बेचारी घर घर जाके हर महिला से, यहाँ के आप लोग जानते हो, कोई हर घर घर में जाके उस समय था, उसके बाद भी नहीं पीछे पड़ी नहीं। मानवर काशी राम ने हमसे कहा 1995 में मेरा बेटा IAS हो गया, उसके यहाँ ट्रेनिंग में था, तो वहाँ गए थे तो मानवर काशी राम जी बैठे थे, तो उन्होंने सर्किट हाउस में हमें बुला के दोनों को बुलाया, कहा कि हम 96 में हम आपको टिकट देंगे MP का। तो हमने कहा ठीक है, हम तो आपके साथ भी कोई दिक्कत नहीं। DP सिंह साहब आए थे, DP सिंह साहब ने दे दिया, हार गए कोई बात नहीं, समाज का काम करेंगे तो आप दीजिए। इंतजार करते रहे, कोई टिकट विकट नहीं। कारण हमने कोई किसी उनका नुकसान किया था क्या? उन्होंने ऐसे सतीश मिश्रा है, कौन है उसकी बेसिस का क्या बना दिया, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना दिया। और चंदपाल को सिर्फ इस बात को अच्छा करने के लिए ट्रांसफर हुआ, 6 महीने छुट्टी रहा, 6 महीने। आप लोग अपने दिल की दर्द बता रहा हूँ, अगर जरा सा भी है तो रमीटर पूरा सोचिएगा, पहुंचाइए। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ किसी से लेना चाहूँ, मैं अपने बलबूते पे करा। मनमोहन सिंह साहब ने कहा रिटायरमेंट के बाद कि चंदपाल कोई भी पोस्ट ले लो। मैंने साहब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा, भ्रष्टाचार के लिए मुझे अपना साथ सेक्रेटरी बनाना नहीं हो पाया, और कहा उन्होंने फरारा बन जाओ, मैं नहीं चला आया। उसके बाद से कसम खाई कि मैं आज से किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद अपना नेता बनूंगा। मैंने खुद पार्टी बनाई है और आदर्श समाज पार्टी नाम है। आदर्श समाज क्या, आदर्श मानव बनेगा। पहले आदर्श मानव कैसे बनेगा, दया करुणा प्रेम मैत्री के सारे, भगवान बुद्ध के सारे और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सिद्धांतों का वो है, ये है सिद्धांत। तो ऐसे बनेगा, इसी के आधार पे आपको आदर्श समाज पार्टी बनाई। कब बनाई, 2011 में। जब छोटा सा व्यापारी का लड़का हमारे बाद में बना था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी। क्या था वो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने और नेता बन गए, MP बन गए, मिनिस्टर बन गए, क्या है, खड़े आके बोल के दिखाएं, करके दिखाएं कि उन्होंने क्या काम किया है और हमारे दलितों को किसने क्या काम किया है, मुझे सामने बताएं, तब पता चलेगा। क्या मैंने तो चैलेंज दिया, चैलेंज कहा कि बुला लीजिए सारे देश के नेताओं को जो बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, पहले तो विद्वता में आ जाए, MSc PhD DLit कोई है क्या, जब हो तो आगे तब बात करें। छोटे मोटे पढ़ लिए और बोल दिए और हो गए विद्वान। प्रैक्टिकल चीज को धरती पे उतारने का काम जिसने किया है वो चंदपाल है। प्लानिंग किया सारे देश की, छोटी नहीं सारे देश की, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जितने सारे स्टेट्स का मैं इंचार्ज था। कोई भी प्लानिंग, कोई भी योजना नहीं हो सकती जिसे चंदपाल ने नहीं शुरू किया हो। आज वो इधर उधर चेंज करके करते हैं बस। आज होम मिनिस्टर कहते हैं 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो मुझे हंसी आती है कि वो तो मैं नहीं खाता है। 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन होना चाहिए ना, मगर कहाँ से होना चाहिए, जो नेता हैं बड़े बड़े उनकी पहले उनका करप्शन की जांच होनी चाहिए ना, तब छोटे आदमी की जांच करो। तो 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन बात करते हैं, बड़ा सम्मान लगता है। वैसे कहते सबका साथ सबका विकास। तो हमने कहा अपने रामेश्वर साहब से, मैं साहब बहुत अच्छे लगते हो आप जो कहते सबका साथ सबका विकास, मगर मेरे लोगों का तो विकास हुआ नहीं, उनको तो आप अनाज बांट रहे हो बस। फिर जो है जम्मू एंड कश्मीर का होम सेक्रेटरी, एक नहीं 2 विभागों का होम सेक्रेटरी, 2 विभागों का सेक्रेटरी। तो बेटी कहती है कि देखा पापा हमें तो रिवार्ड वैसी मिल गया, हम अपने शांतिपूर्वक ढंग से चलते हैं। तो ये जो बात है हम सबके सामने सारा देश जानता है कि चंदपाल क्या है, मगर आप लोगों ने हमारी मैसेज को हरा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि वो बेचारी कोई नेता नहीं थी। फिर उसके बाद सबने पीछे पढ़ के 3 बार और MP का इलेक्शन लड़ा, 4 बार MP इलेक्शन लड़ा, ठीक है,
उनके घुटने घुटने टूट के बेचारी के, इसलिए दुनिया पाई नहीं। बड़ा तबियत थी उसकी कि मेरी तरफ से सबको नमस्कार कह दीजिए, जय भीम कह दीजिए। मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक कारण वो भावना से समझती थी। महिला एक गांव में पहुंच गई तो एक घर में नहीं, एक गांव में नहीं बैठती थी, हर घर घर जाती थी। तो मैंने यही गलती की तुमने, इसी वजह से तुम्हारे घुटने घुटने टूटे, क्योंकि फिर एक इस तरह से जाना, घर घर जाना असंभव बात है। तुमने खड़ा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर हम बताना चाह रहे हैं हम नहीं, उनसे कुछ भी नहीं कहते। ये जाके तो डरते हैं। यहाँ जब आया था तो आप जाकर कैसे आप बैठिए ना, ऐसे बैठते थे। ये हमारे बहुत से लोग इस बात से भी बनना चाहते हैं, ये जानते हैं तो सुन रहे हैं इस बात। जब मैं आया था तो नीचे बैठते थे, कोई भी आदमी आया एप्लीकेशन देने कलेक्टर साहब को, तो नीचे बैठा, तो हम नाराज होते थे उस पर कि भाई ये क्या है, ये कुर्सियाँ 2 से पड़ी हैं, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी धरती पर बैठने के लिए थोड़ी है, चलिए बैठिए। और जो MLA 3-3, 4-4 थे वो बैठे रहते थे। मैं कहता था मुझे इनकी सुनिए, क्योंकि 50-60 किलोमीटर दूर से आया, आप तो यही हमेशा छाए रहते हो। फरागिला चौधरी, वीरेन चौधरी, फलाने रामधन राय, ये थे सबके सब, राम रतन सिंह, अम्मा रिजवी, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। मगर वो चुके बीच में उनको रोक के मैं कहता था कि ये कुर्सी तुम्हारी है, किसी के बाप की नहीं है, बैठो। ज़बरदस्ती बैठाता था। तो मैं समझता हूँ ये मेरे दिल में हमेशा शांति देती है। उसको कर दिया और उसको पकड़ के बंद कर दिया, जिसने हमारे विधवा के रस भरी जो सामान था उसको फेंकवा दिया। ये घंटों में बोल सकता हूँ, हर जगह हर कदम कदम पे बोला है। और अलग से एक सबसे बड़ी चीज़ ये की, शेड्यूल कास्ट सब प्लान बना दिया कि इतना पैसा, इतना रुपया अलग से केवल शेड्यूल कास्ट की योजना बनेगी। तो ये आर्थिक आरक्षण दिया है, वो भी चंद्रपाल खाई दिया। तालियां तो बजा रोकते क्यों, वास्तविकता है, आज भी है। दूसरा, पक्षपात होती रहती थी, ऐसा रहता था जैसे पक्षपात हो रही। इंटरव्यू में जाते थे, कम नंबर मिलते थे, हमको 35% नंबर मिले थे। IPS में 35% और जब मैं IAS बना, नहीं IAS में, IPS में 35%, IAS में 35% और जब IPS में बना तो 55%। तो हमने कहीं के चक्कर क्या, तो पता लगा कि नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं होना चाहिए। न लड़के को मालूम होना चाहिए, लास्ट मोमेंट में कार्ड मिलेगा, उसी के आधार पर इंटरव्यू होगा। उसे पूछ नहीं सकते कि तुम कहाँ की हो, क्या है। तो आज देखा होगा अपने गरीब महिलाएं, हमारी गरीब लड़कियाँ, उसी से प्रेरित होकर के ये बिल्कुल निष्पक्षता से होता है। आज लड़कियाँ आ रही हैं, हमारी IAS बन रही है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे कि देखो एक हमारे फॉर्मूले से क्या क्या लिया। भाई जो मैं ये कह रहा था कि IAS हो तो चंद्रपाल जैसा हो, लड़ाई न लड़ते हुए दिमाग से लड़ाई बाबा साहब की तरह लड़े, भगवान बुद्ध की तरह लड़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आपका सहयोग मिला, ये कोई आम बात कहा। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल जी, आप हैं समाज की शान, आपके कर्मों से रोशन हुआ हमारा सम्मान, हमारा सम्मान। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। जब तक है दरिया में पानी, जब तक है दरिया में पानी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दिल से धन्यवाद आपको इस योगदान के लिए, सलाम है आपके नेक अरमान के लिए। राह दिखाई आपने जो जनसेवा की, राह दिखाई जो आपने जनसेवा की, वो प्रेरणा बनेगी हर आने वाली पीढ़ी को, हर आने वाली पीढ़ी को। जो बात आगे हमें डॉक्टर चंद्रपाल जी का
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जोरदार आवाज लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के लिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। दोनों हाथ उठाए करिए, तेज से नारा लगाइए जिससे कमलापुर वालों को भी सुनाई दे। जय 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 भीम। बाबा साहब रहे, बाबा साहब रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल जी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर चंद्रपाल जी जिंदाबाद। जी मैं अब इसी बीच में माननीय चंद्रपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसा निर्देश दें कि जो है आप लोगों के जीवन में एक नई क्रांति पैदा हो सके, क्योंकि आप लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनने के लिए। आप लोग का व्यापार भी है। माननीय साथियों एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों एवं सभी उपस्थित जनता जनार्दन और हमारे मुख्य अतिथि तो तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन। दोस्तों हमारे बीच में आज इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस जनपद में आए हैं इस जनपद के कलेक्टर रहे हैं और पूरे केंद्र सरकार में योजना आयोग के सलाहकार रहे हैं। दोस्तों हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमारे बीच में तमाम वक्ता बोलेंगे और चंद बातों के निर्देश मिला है कि कोई ऐसी बात ना कहे जिससे वो हो, मगर फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया था वो किया था। बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने संविधान दिया, आपको सम्मान दिया, आपको पूरा पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए? आप ये नहीं कह रहे हो कि हम बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब आप करो संविधान बदल देगा, पत्थर नहीं। अरे मैं कह रहा हूं कि पत्थर नहीं, वो फकना बना दे रहे हैं। संविधान की आत्मा को निकालकर किनारे रख दे रहे हैं, केवल पन्ना पन्ना संविधान रख रहे हैं। दोस्तों कहो नहीं, करके दिखाओ। और दोस्तों मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कुछ लोग आज भी मानसिकता आपको गलत समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो माने गवाई साहब है, वो केवल मानव समाज में पैदा होने के बाबा साहब ने कहा था जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और सबको सम्मान की श्रेणी में देके वही सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म है। उस धर्म में पैदा हुए उनको जूता ऊपर फेंक करके संविधान और लोकतंत्र का अपमान, और आप मेरे कुछ कर ही नहीं रहे। अरे कब तक चूड़ियां पहने रहोगे, कब तक तालियां बजाते रहोगे और कब तक गीत गाओगे? आज हमारे समाज की जानो कैसी हालत। मैं कभी कभी बोलता हूँ, कल मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था विधानसभा के सामने। लखनऊ में हजारों दलित समाज के रहते, अम्बेडकर के अनुयायी रहते, और वहां पर जाने वाला बहुत कम दिखाई थे। हमारे साथ कम से कम 400 आदमी थे, वही जो लड़ाई लड़ने वाले, बाकी सब घरे में छिपे बैठे। मैं कहना चाह रहा हूं अगर कुछ करना चाहते हो, अगर बाबा साहब ने आधी रोटी नहीं खाई, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो कम से कम तुम बाबा साहब के औलाद हो, बाबा साहब के दिए हुए कपड़े पहनते हो, बाबा साहब के दिए हुए छत के नीचे रहते हो, बाबा साहब के दिए हुए गाड़ी पर चलते हो। इसलिए एक दिन सप्ताह में एक दिन अपने समाज के लिए एक दिन उठ करके जाइए। जो भाई गरीब हो, गरीब का बच्चा हो, आज मैं देखता हूं हम क्या दे रहे हैं, बीड़ी, शराब, गुटखा, और यहां तक कि नाली में गिरे पड़े हैं और कहते कौन कहता है संविधान बदल दिया। अरे संविधान तुम नहीं समझ पा रहे हो, संविधान का पहले आप तो समझ लो। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, अभी गवाई साहब छोड़ दीजिए,
एक अधिकारी का IAS अधिकारी का उत्पीड़न किया जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये तो नमूना तमाम अधिकारियों को जांच देख करके उत्पीड़न होता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं भाइयों, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोग कहते हैं कि अगर हम कलेक्टर बन जाए या DM बन जाए या जज बन जाए तो यह हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है ये जाग हट जाएगी। मैं कह रहा हूँ गवाई साहब के ऊपर कोई बनने वाला नहीं है। मुर्मू से बढ़ करके कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, क्योंकि देश का सर्वोच्च है, उन्हें भी मंदिर में नहीं जाने घुसने दिया जाता है। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ अपना अधिकार जानो। हम लोग क्या करते हैं, या तो मैं जात में बढ़ जाता हूँ या तो धर्म में बढ़ जाता हूँ या फिर अपने प्रेरणा मिलती है। आपका स्वागत है खुले दिल से यहाँ पर, कदमों से आपके ये धरती धन्य बनती है, धन्य बनती है। साथ ही साथ इस बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुन्ना लाल जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए मंच पे और अपनी बात को कहने का काम करें, जिससे बहुजन समाज में नई जागरूकता फैलने का काम हो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। परम आदरणीय माननीय चंद्रपाल साहब जो पूर्व जिलाधिकारी सीतापुर में हैं, इसके बाद और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। हमारे जिले में रहकर इन्होंने वो काम किया जो किसी भी जिलाधिकारी ने आज तक नहीं किया। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ आने के लिए, और हम लोग इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सबको बाबा साहब के बारे में हम क्या बताएंगे, साहब खुद ही अपने शब्दों में कहेंगे। धन्यवाद। माननीय सम्मानीय श्री चंद्रपाल साहब जी अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोगों को दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाबा साहब की प्रतिमा जो लगी हुई है ये भी आपकी देन है, आपके द्वारा लगाई गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरि प्रसाद जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम किया करें आप लोग। जब आपके गांव में कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत के लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए साथियों। और एक साथ में कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं इस समय जिसको हम मनवादी व्यवस्था कहते हैं, और उन मनवादी व्यवस्था में एक कुछ न कुछ चूजे निकलते रहते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग अभी MP में कहीं न कहीं कुछ खुराफात करते रहते हैं बाबा साहब को लेकर, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे लोग बाबा साहब को मानने के लिए अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, भारतीय संविधान को कोई छोड़ दे सब पैदा नहीं हुआ। साथियों अच्छा जी, हमारे बीच में माननीय सिद्धार्थ गौतम